दोस्तों, कांग्रेस को जिसके जवाब का इंतजार था वो अब उसे मिल गया है और वो भी 1600 पन्नों का जवाब मिला है। जी हां, चुनाव आयोग का जवाब जिस कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी नेता जोरों शोरों से मांग रहे थे, अब वो सबके सामने आ गया है। ये तो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे ही, मगर चुनाव आयोग के जवाब आने के बाद अब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग के जवाब पर जबरदस्त हमला बोला है। आप तो जानते ही हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कितना बवाल मचा, ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें लगातार आई और कांग्रेस ने तो नतीजों को मानने से ही इनकार कर दिया था। कांग्रेस ने इस पर पूरी चुनावी प्रक्रिया पर कई सवाल भी उठाए, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल करी थी। इसी पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि यह कैसे संभव है कि पूरे दिन के मतदान के बाद भी ईवीएम की बैटरी 99% बची रहती है। उन्होंने इसे विज्ञान के सामान्य नियमों के खिलाफ बताते हुए कई गंभीर सवाल उठाए हैं। तो आगे क्या कुछ कहा मनीष तिवारी ने और चुनाव आयोग ने अपने 1600 पन्नों के जवाब में क्या कहा है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग को अब आड़े हाथों लिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जितनी भी गड़बड़ी के आरोप लगे, तरह तरह के सबूत पेश किए गए, वोटों में हेराफेरी हुई, वोटिंग परसेंटेज में भी हेराफेरी हुई, इन सभी आरोपों को चुनाव आयोग ने एक सिरे से अब खारिज कर दिया है। इस पर एएनआई से बात करते हुए सांसद मनीष तिवारी ने बहुत कुछ कहा और वोटिंग प्रतिक्रिया पर, ईवीएम पर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने अंग्रेजी में एएनआई से बात करी है, हम उसका हिंदी अनुवाद आपको बता देते हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि एक मशीन जो सुबह से लेकर शाम तक चलती है, वो फिर बंद होकर स्ट्रांग रूम में रखी जाती है, उसकी बैटरी कैसे इतनी बची रह सकती है। तिवारी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पास अनुच्छेद 324 के तहत निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, फिर ईवीएम का समर्थन क्यों किया जा रहा है। वो आगे कहते हैं कि तकनीक के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है लोकतंत्र को। पहले आप उनका वो बयान सुनिए। हाउ इज इट पॉसिबल that after a full day's polling, when a machine is shut down and then it is reopened a few days later for counting, it has 99% battery life? It absolutely defies any law of science, and I fail to understand that why is the Election Commission of India such a passionate advocate of electronic voting machines all across the world without exception. Even in those countries where electronic voting machines were invented or used even before India, everybody has gone back to paper ballots. तो सुना आपने, तिवारी का मानना है कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे तकनीक के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि कई देशों ने जो पहले ईवीएम का इस्तेमाल कर चुके हैं, अब इसे छोड़कर वापस पेपर बैलेट पर लौट आए हैं। तिवारी के अनुसार चुनाव आयोग को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और भारत में पेपर बैलेट की ओर लौटने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। तो मनीष तिवारी चुनाव आयोग से ये साफ आग्रह कर रहे हैं कि जब बाकी देश ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते, उसे सक्षम नहीं मानते और बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं, तब भारत क्यों ईवीएम के पीछे पड़ा हुआ है और बैलेट पेपर को नहीं चुनता। दोस्तों, हरियाणा चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर जो सवाल उठाए थे, अब उसे लेकर मंगलवार को चुनाव आयोग ने उसके सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। जी हां, इसी ने कहा कि चुनाव नतीजों की विश्वसनीयता के बारे में कांग्रेस उसी तरह का संदेह पैदा कर रही है जैसा उसने अतीत में किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे एक पत्र में आयोग ने कहा कि इस तरह के तुच्छ और बेबुनियाद संदेह अशांति पैदा करने की क्षमता रखते हैं, खासकर मतदान और मतगणना जैसे महत्वपूर्ण चरण में, जब राजनीतिक दलों और जनता की बेचैनी चरम पर होती है। ईसी ने चेताया है कि ये प्रयास कभी भी सच को झूठ और झूठ को सच नहीं कर सकते। तो सुन रहे हैं आप, पार्टी की सभी शिकायतों को चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया और ये मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी भी है। आयोग ने आगे कहा कि हरियाणा में चुनावी प्रक्रिया के किसी भी चरण में कोई भी गलती नहीं थी, सब कुछ कांग्रेस के उम्मीदवार या उनके एजेंट्स के सामने हुआ था। इसके लिए पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेना था। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा की गई 20 विधानसभा क्षेत्रों के संबंध में शिकायत पर भी एक एक कर सभी के बारे में चुनाव आयोग ने जवाब लिखा है और जब बात ईवीएम की बैटरी की आई, तब चुनाव आयोग ने उसे हास्यास्पद कह डाला। कांग्रेस के लिए तो ये यकीनन एक बहुत बड़ी किरकिरी है और उसकी सारी मेहनत की मानो जैसे धज्जियां उड़ गई हों।
खैर, चुनाव आयोग इस पर कहता है ऐसा कोई भी आरोप कि ईवीएम की बैटरी का स्तर मतदान के परिणामों को प्रभावित करता है हास्यास्पद है। ईवीएम में बैटरी की स्थिति के प्रदर्शन के बारे में तमाम आरोपों को खारिज करते हुए ईसीआई ने स्पष्ट किया कि बैटरी वोल्टेज और उसकी क्षमता का ईवीएम मतगणना संचालन से कोई संबंध नहीं। कंट्रोल यूनिट पर बैटरी की स्थिति का प्रदर्शन पूरी तरह से तकनीकी टीमों की बिजली के स्तर की निगरानी करने में सहायता करने के लिए एक सुविधा है, जिससे सुनिश्चित हो सके कि मतदान संचालन के दौरान उपकरण सुचारू रूप से काम कर सके। दोस्तों, कांग्रेस ने 20 सीटों पर आपत्ति जताई थी। उनमें पानीपत शहर, बल्लभगढ़, फरीदाबाद एनआईटी, नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडल, कालका, इंदरी, बड़खल, रनिया, पटौदी, नलवा, बरवाला, पलवल, उचाना कला, घरौंडा, कौसली और बादशाहपुर शामिल है। आपको बता दें, कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी का दावा करते हुए चुनाव आयोग से 13 अक्टूबर को शिकायत की थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा था कि 20 सीटों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई। इन सीटों के उम्मीदवारों ने लिखित और मौखिक शिकायतें भी दर्ज की थी। कांग्रेस ने इनकी सूची चुनाव आयोग को भेजी है। खेड़ा ने कहा था कि यह अजीब है कि जिन मशीनों में 99% बैटरी चार्ज है, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार हारे हैं। वहीं 60 से 70% बैटरी चार्ज वाली मशीन वे हैं जिन पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। मतगणना के दिन कुछ मशीनें 99% और बाकी सामान्य 60-70 चार्ज थी। हमारी मांग है कि जांच पूरी होने तक उन मशीनों को सील कर और सुरक्षित रखा जाना चाहिए। दोस्तों, कांग्रेस की तो मांगे पूरी नहीं हुई, अब ये साफ पता चल ही रहा है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग से हारते हुए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, मगर वहां से भी उन्हें मुंह की ही खानी पड़ी थी। कांग्रेस नेता प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने 16 अक्टूबर को 20 सीटों पर वोटिंग काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि 17 अक्टूबर को अदालत ने इसे खारिज भी कर दिया था। साथ ही जबरदस्त फटकार लगाई थी और कहा था कि कहां से ले आते हो ऐसी याचिकाएं, आइंदा ऐसी याचिका मत लाना वरना जुर्माना लगा दूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिका को देखे बिना ही उसे खारिज कर दिया था और वहां से याचिकाकर्ता को भगा दिया था। तो देख रहे हैं आप, एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के मुंह पर 1600 पन्ने का जवाब मारा है और वहीं वो अपनी बातों पर अड़ी हुई है कि कांग्रेस जो कुछ भी बोल रही है वो सब निराधार है, उसका कोई मतलब नहीं है। रही बात ईवीएम की बैटरी की, तो वो तो बिल्कुल ही हास्यास्पद है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी कह रहे हैं कि विज्ञान के हिसाब से तो यह संभव ही नहीं है कि बैटरी इतनी चार्ज रहे, और वो भी चुनाव आयोग की सभी बातों को निराधार बता रहे हैं। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।